ओके गाइस, आप लोग को जैसे पता है कि ये क्लास हमारी रहती है रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं। अगेन आई एम स्टार्टिंग कि आज हो चुकी है 9 नवंबर और शाम के बज गए हैं 5 बजे से 6 बज चुके हैं। आज हमारी क्लास शुरू हो रही है। ये क्लास में क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं हमारे ज्यादातर सलोन को लेके, जितने भी लोगों के काम को लेके, सलोन को लेके, ग्रोथ को लेके। अगर एक सैलून है तो 10 सैलून बनाना है, या एक सैलून है तो उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, या केमिकल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, कट्स करते हैं, ब्लो ड्राइज करते हैं, या XYZ एनीथिंग। जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों ने 5 बजे से 6 बजे तक ये क्लास रखी। और ये क्लास में आपको जो क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे वो मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोग को बताने वाला हूँ। मेरा लास्ट 25 सालों का एक्सपीरियंस है वर्क, उसमें मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत घूमा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमा हुआ हूँ। और उसी बेसिस पे मैं आपको आपके आंसर्स दूंगा, जिन चीज़ों से हमें बेनिफिट्स हुए हैं उन्हीं चीज। इसमें एक चीज सैम मैम हमेशा बोलते हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो हमेशा पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर आपके वो क्लियर हो गए तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं उन सबको मैं ये बोलूंगा कि आप लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आप लोगों के कैमरास ऑन रहेंगे तो मैं आप लोगों को अच्छे से देख पाऊंगा, आपके क्वेश्चन के आंसर्स दे पाऊंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर्स राउंड। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, भेज सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको दे दूं। सो एनीथिंग जो आप अपने सैलून में फेस कर रहे हो, कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एंड आई होप शाम का टाइम है, आप लोगों ने सबने चाय वाय पी ली होगी बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ में। मैं साथ साथ चाय पी रहा हूँ और मैं साथ साथ आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने वाला हूँ। तो आई होप आप लोग भी चाय मंगा सकते हैं और साथ में हम लोग चाय पे चर्चा कर सकते हैं। ये कमाल है, चाय पे चर्चा कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपनी अपनी चाय मंगा सकते हैं और हम लोग साथ में बैठ के पियेंगे। अगेन माई कैमरा इज ऑफ बिकॉज आई एम समवेयर आउट। और जब बाहर होता हूँ तो फिर मैं कैमरा ऑन नहीं करता, जब मैं स्टूडियो में होता हूँ तो फिर मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। तो अभी फिर एक बार आप लोगों को क्योंकि वादा किया है तो आप लोगों से जरूर बातचीत करूंगा और आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग चैट बॉक्स पे डालिए और मैं उसके आंसर्स आपको कोशिश करूंगा। यहाँ पे हिमांशी जी ने भेजा है। कैसे हैं हिमांशी जी? पहले तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं। शीला जी नजर आ रही हैं, Galaxy J7 नजर आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से संजय नाम है इनका। हिमांशी जी नजर आ रही हैं, बहुत अच्छी लग रही है हिमांशी जी आप। और साइमा शेख नजर आ रहे हैं, रेखा जी नजर आ रहे हैं, और नागार्जुन जी नजर आ रहे हैं। जानवी हरचंदानी जी नजर आ रही हैं, जगना जी नजर आ रही हैं, रेशमा जी, और लव कुश, वीना, मनमीत, सरस्वती, कामिनी जी, नीलम जी। बाकियों के मोबाइल नंबर है तो उनका लेके मतलब नहीं है। ओके, चलिए यहाँ पे हिमांशी जी का एक पहले क्वेश्चन लेंगे। सर आप लास्ट नाइट 11:30 पर नहीं आए? हाँ, सही बोला हिमांशी जी। कल रात को एक्चुअली आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप रात वाली क्लास में, हिमांशी मैडम, आप रात वाली क्लास में भी आते हो? हाँ जी सर। मैंने आपको रात वाली क्लास में कभी देखा ही नहीं। सर मैंने ना अभी लिया था मैम से ना उसकी आईडी। कौन सी मैम से लिया था? समृद्धि मैडम से? हाँ जी सर, समृद्धि मैम से ली थी। अच्छा, कब ज्वाइन किया आपने? सर परसों ही ली थी सर, रात आई थी मैं तो फिर मुझे लगा आप आए नहीं, मैंने 12 बजे तक किया। हाँ, कल एक्चुअली क्या हुआ मैं आप लोगों को बताऊं। कल ना अयान प्रताप सिंह, जानते हो आप अयान को? अयान नहीं सर। प्रताप सिंह, अयान प्रताप सिंह जो है वो मेरे छोटे भाई हैं, और रिश्ते में मैं उनका बाप लगता हूँ। तो हमारे साहबजादे हैं, लेकिन हम लोग वी आर लाइक अ फ्रेंड्स। तो मैं उनको बड़ा भाई की तरह ही ट्रीट करता हूँ अयान प्रताप सिंह को। हम लोग चड्डी बड़ी दोस्त ज्यादा हो गए हैं अभी। तो अयान प्रताप सिंह वॉज कमिंग फ्रॉम जयपुर। तो अभी 13 साल के हैं मतलब अभी 13 साल के होंगे वो, फरवरी में। तो उनकी पहली ट्रिप थी, 3-4 दिन स्कूल ट्रिप में लगा के आए और पहली बार घूमने गए हुए थे। तो अभी ये था कि मुझे ही जाना लेने के लिए, तो मैं और सैम मैम हम दोनों
उनको लेने चले गए। अभी हुआ क्या कि उनकी फ्लाइट 7 बजे लैंड कर रही थी और सर। वो डिले करते 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 वो 12 बजे बाहर है। तो इतना डिले कर दिया उन्होंने जयपुर से यहाँ तक की फ्लाइट के लिए। अच्छा, अभी टीम जो है मैं उनको भी इन्फॉर्म नहीं कर पाया, बिकॉज जो टीम मेंबर्स हैं वो जल्दी निकल जाते हैं और हमारी क्लास होती है रात को 11:30 बजे, तो उनका भी एक्सेस नहीं हो पाया। और तो मैं आपको बता नहीं पाया कि कल आपकी जो क्लास है वो नहीं हो पाएगी, ड्यू टू कि मैं एयरपोर्ट पे था, टीम जा चुकी थी और वहाँ पे कोई मेरे पास था नहीं आप लोगों को बोलने के लिए कि कोई लॉग इन करके आप लोगों को बता दे कि भाई आज मैं नहीं आने वाला हूँ। तो कल के लिए आपसे, वैसे तो मैंने जितने बच्चों ने मैसेज किए थे सुबह मैंने उन लोगों से सबसे बात की और उनको मेरी तरफ से मैंने सॉरी भी बोला कि कल मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया कि कल मैं आ नहीं पाया इसके। तो मुझे यही लगा, मैं पहली बार में ज्वाइन कर रही थी, पता नहीं जी, क्या हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो बस अयान प्रताप सिंह को लेने जाना था मुझे एयरपोर्ट, तो उसकी वजह से ही रह गया कल आपसे। और आज मुझे तो था कि मैं आ जाऊंगा 11:30, आ जाऊंगा मैं आज मिलूंगा, पक्की बात। और डैम श्योर। और कोई आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग भेज सकते हैं, यहाँ पे चैट बॉक्स पे किसी ने डाला है। सरस्वती मैडम ने बोला है मेरा एक क्वेश्चन है। नीलम जी ने बोला कल के लिए हैप्पी धनतेरस, आपको भी नीलम जी कल के लिए धनतेरस इन एडवांस। और जी, यहाँ पे और कौन कौन है? सरस्वती मैडम का कुछ क्वेश्चन था, सरस्वती जी नजर नहीं आ रहे हैं मुझे अभी। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो जब तक आप, रेखा जी पूछ रहे हैं, रेखा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कैसी है रेखा जी? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से हैं रेखा मैडम आप? सर मैं हरियाणा में रोहतक से हूँ। अरे वाह, क्या बात है, रोहतक से, वेरी नाइस। जी जी आप मैडम, कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत अच्छा। सर मैं पिछले 3 साल से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छा, आपसे अरे बात ही नहीं हो रही। मैं तो रोज आता हूँ शाम को 5 बजे से 6 बजे तक डेली। पूछो आप वो हिमांशी मैडम मैंने से। जी सर। सैटरडे को ही आपका ये क्लास ज्वाइन किया था, अच्छा, अरे वाह। तो 3 दिन से वेट कर रही हूँ कि भाई आपसे बात होगी, कुछ काम आ जाता और कुछ घर पे आ जाते, इस वजह से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई मैं। अच्छा, 2-3 दिन से नहीं कर और पाए आप, आज तो ओके ओके। इतनी एक्साइटेड थी कि भाई, हाँ जी, जी सर, क्या बात है, पिछले बहुत 3 साल से आपकी क्लास देख रही हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ सर। थैंक यू सो मच। 2 बार आपकी क्लास की। मैं रोहतक भी हाँ, आया हूँ, बहुत बार शोज करके गया हूँ आपके, रोहतक में, हरियाणा में। रोहतक तो में कहाँ सर? रोहतक में अभी क्या होता है, मैं अभी जैसे हरियाणा के तो मैंने ऑलमोस्ट सभी जगह कवर कर दिया आपके, अंबाला से हाँ जी। लेके रोहतक से लेके, फिर आपके इधर हिसार, अ, हिसार हाँ से जी, आगे फतेहाबाद, फिर उसके मुझे आगे। पता नहीं जी, चला सर आप कब आए रोहतक में। मैं सच्ची में आपसे जरूर मेरे ख्याल मिलती। से मैं 2 साल पहले आया था, या लास्ट ईयर आया था, या लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, जब मेरे अंबाले और ये सब कुरुक्षेत्र वगैरह सब में शोज थे मेरे। हाँ जी सर। जी, तो मैं तब आया था और वहां पे। मैडम मैम की भी मैंने मेकअप की क्लास ज्वाइन की थी, बहुत कुछ मिला सर उनसे भी अरे वाह, सीखने को। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने आपने कब किया था ठीक, मैम की क्लास ज्वाइन? ये अभी 20 जून से सर। अच्छा, 20 जून वाली, वो तो ये हो गई 3 पूरी। महीने की क्लास थी ना? हाँ, वो तो हो गई ना मेरे ख्याल से पूरी। हाँ जी सर, वो तो हो गई पूरी। क्या बात है, सर्टिफिकेट वगैरह सब मिल गया आपको? हाँ जी सर, परसों सैटरडे को ही मिला था। अच्छा, सैटरडे को मिला। ओके हाँ ओके। जी सर, आने का तो बहुत मन था सर वहां पे, पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर अच्छा, मैं वहां पे आ नहीं सकती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सीखा, दैट इज मोर। और आपकी भी मैंने हेयर की क्लासेस जब आपने कोरोना टाइम में दी थी ना, जी 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 जी। तब भी ज्वाइन की थी सर, उनसे भी काफी कुछ मिला था सीखने को। क्या बात है, बस मेरी यही है कि आप लोग घर बैठे बैठे सीखो और अपने सैलून को बहुत आगे बढ़ाओ, अपने ब्रांड को बहुत आगे लेके जाओ। नहीं सर, सच्ची में आपसे बात करने का ना बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं, बहुत टाइम से, थैंक यू सो बस मच। आपसे बात ही नहीं हो रही थी, और आज आप दिख भी नहीं रहे। मैंने बताया ना, आज मैं बाहर हूँ तो आई एम नॉट इन द स्टूडियो। स्टूडियो में होता हूँ तो फिर मैं प्रॉपर, लाइट्स वगैरह होती हैं, तो बैकग्राउंड होते फिर हैं। तो अभी बाहर से हूँ तो कार में बैठ के कर लेता हूँ मैं क्लास, ऐसे है। सो अच्छा, आई एम ट्रैवलिंग, तो कल आई एम। जी कल देखूंगी सर आपको, आमने सामने बातें होंगी फिर। जी 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 जी, पक्का पक्का प्रॉमिस, कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्टूडियो में हूँ और आपसे सीधा डायरेक्ट बात करूँ। जी सर, जी मेरे जी, को कुछ भी एब्सोल्युटली। नहीं आता था सर, कुछ भी।
आप लोग मैंने 3 साल पहले पार्लर का ज्वाइन किया था, सीखा जी था। जी ऐसे ही नॉर्मल पार्लर से सीखा था। ओके तो जैसे स्मूथनिंग होगी के बारे में कुछ भी नहीं आता था। बस ओके आपकी यूट्यूब पे क्लासेस देख के हम्म उनसे ही काफी कुछ सीखा है सर। ओके। तो और अभी फिर क्लाइंट्स आपकी कितने हैं ऑनलाइन आपके? क्लास। अभी क्लाइंट्स वगैरह खुश हैं आपके? हाँ जी सर, क्लाइंट्स खुश हैं सर। बस छोटी सी एक कॉलोनी है, कॉलोनी में ही है, मेरा घर पे ही कर रखा है। यहीं अच्छा पे कर लेती हूँ अभी तो फिलहाल तो। अच्छा ओके। तो अभी कितने हाँ क्लाइंट्स जी आते हैं सर। आपके यहाँ पे नॉर्मली? नॉर्मली सर कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकती। हम्म बस ठीक है सर, काम चल रहा है। लेकिन मुझे काम तो बहुत अच्छा चाहिए आपसे। तो अभी काम को बढ़ाने के लिए क्या सोचा है आपने? अभी सर सोचो खुद का ही हो जावे। अभी तो हम रेंट पे रह रहे हैं। अच्छा हम्म हाँ, फिर खुद का ही सोच रही हूँ। इतने में का बहुत कुछ सीख लूँ फिर सब कुछ आ जाएगा। चलिए, एक वादा कर देता हूँ आपको कि आप बहुत कमाने वाले हो अभी। क्योंकि ये एक दो दिन का कोर्स नहीं है। मैं आपके साथ में पूरा 1 साल रहने वाला हूँ। और इन 1 सालों में अगर आपने मेरी बातों को फॉलो हाँ किया जी। तो ट्रस्ट मी, यू विल बी हाँ गेटिंग जी सर। एवरीथिंग। जो जो आपके ड्रीम्स हैं वो सब पूरे होने वाले हैं। बट आपको उसको फॉलो करना नहीं पड़ेगा। सर। कि आपको मेहनत करनी हाँ जी। पड़ेगी, मेहनत करके आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। ओके। बिल्कुल सर, अब तो बहुत मेहनत करूंगी और काफी कुछ सीखना है सर आपसे। यस यस यस, अभी आप बस रेडी हो जाओ मेहनत के लिए। मेरा काम यही है, आप लोगों से और मेहनत करवाना और आप लोग के बड़े बड़े ब्रांड्स बनवाएंगे। जी। हाँ जी सर, थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू रेखा। ओके सर, क्वेश्चन कल करूंगी सर, आज इतना श्योर ही। श्योर श्योर एब्सोल्युटली। आपके पास वीडियोस वगैरह सब आ गए? इंस्टाग्राम पे देख रहे हो आप? हाँ जी सर। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो अभी ना? देख, गुड। चलिए इंस्टाग्राम पे देख सर। चलिए, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करता रहूंगा। आप कल मुझे, चलो आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कल सेक्शंस के बारे में बताओगे सारे। हाँ। ठीक आप है सर। मुझे गाइडलाइंस के हाँ। बारे में बताओगे। सीजर्स के एनाटॉमी ओ, के बारे में, हेड एनाटॉमी के बारे में। और ये 4 चीजें कल आपको बतानी है। ओके। तो कल जब मैं आऊंगा ओके तो सर। आपको ये चारों चीजों को प्रिपेयर करके आना है। हेड एनाटॉमी, ओ, सीजर्स एनाटॉमी। ओके। हाँ जी। सेक्शंस के सारे नाम। और गाइडलाइंस कितने तरीके के हैं हमारे पास। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। चलो, ये आपका होमवर्क है। ओके सर। तो कल मैं आपसे ओके। पूछूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके। यहाँ पे लव कुश जी ने भेजा है, सर जी एकेडमी में कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट अच्छी जगह नहीं करते, आपकी तरह कैसे बन जाएं? देखिए लव कुश जी, पहले तो मैं इतना कुछ खास नहीं हूँ। बहुत नॉर्मल से ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है खास। लेकिन अगर आपको अच्छा काम करना है तो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। ढूंढना भी आप ही को पड़ेगा, रास्ते भी आप ही को बनाने पड़ेंगे। ओके। तो उसके लिए आप किसी और के लिए आप वेट नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है जितनी भी अकेडमीज हैं वो आपको अच्छा पढ़ा सकती हैं। लेकिन जिंदगी में रास्ते आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, तो आपको डिपेंडेंट नहीं होना। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि आप कितना अच्छा सीख सकते हैं। तो जो मेन फोकस रहेगा आपका वो सीखने पे रहेगा। प्लेसमेंट जो है वो बात की चीज है, दैट इज कि मैं प्लेसमेंट करूंगा, मैं ये करूंगा। हर चीज का एक स्टेप होता है। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी पेड़ पैदा नहीं होता, पहले हमेशा पौधा ही होता है। हाँ, बीज से पौधा, पौधे से फिर थोड़ा और बड़ा। पेड़ बनने का एक प्रोसेस है। और पेड़ बनने के बाद ही वो फल देता है। जब वो पौधा होता है तो फल नहीं देता। लेकिन वो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मैंने वहां से किया, उन्होंने प्लेसमेंट नहीं दिया, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल दिमाग से निकालनी है। फोकस ये करना है, मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है। आपने डिग्री ली है, आप मार्केट में जा रहे हो, और जाकर के आपको करनी है सर्च। ओके। चलो, आप अपने आप को अनम्यूट करो, मैं आपसे थोड़ी बात करता हूँ। फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करके आपको बताऊँ। बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए लव कुश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से लव कुश जी आप? सर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। ओके। आपको कोर्स किया वो कितना टाइम हो गया सर? सर मेरा 6 मंथ का कोर्स था। वीएलसीसी से कोर्स कर रहा था, बट ओके। प्लेसमेंट अच्छी जगह नहीं करा पाते वो लोग। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 70,000 का कोर्स था सर, लेकिन उससे बेस्ट टीचिंग आपकी बहुत अच्छी लगती है सर।
चलिए, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार कर रहे हो। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा लवकुश जी, यस सर। कि रास्ते आपको अपने खुद बनाने, यस। कोई भी नहीं बना के देगा आपके रास्ते। ओके, अभी आप यस। कहीं जॉब कर रहे हो? आर यू डूइंग समवेयर? आर यू वर्किंग? नहीं सर, मेरी जेंट्स में छोटी सी शॉप है सर। आपकी अपनी शॉप है? ओके, यस। तो अभी आप क्या चाहते हो? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? मतलब सर फीमेल में मेरा इंटरेस्ट है, इसी में अपनी लाइफ को थोड़ा सा एब्जॉर्व करना, हाँ, मतलब लाइफ सेटल तो करना। आपने गर्ल्स हेयर कट एंड केमिकल का कोर्स किया है कि नहीं किया वहां से? यस सर, क्या है? तो अभी आप आपके यहाँ पे गर्ल्स क्लाइंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं सर, कट के लिए आते हैं, लेकिन केमिकल वगैरह सर्विस नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, तो अभी अगर केमिकल सर्विस नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही? उसके पीछे का रीजन बताओ आप मुझे। क्योंकि सर मैंने जेंट्स का सेटअप बना रखा, फीमेल्स का नहीं बना रखा। तो अभी अगर आपने कोर्स किया है यस। तो, और अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो यस सर। कोई भी लड़की आएगी आपके सैलून में, सबसे पहले ये देखेगी कि वहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए। एम आई राइट? यस। ओके राइट। सर। तो आपको पहले तो अरेंजमेंट्स अच्छे करने हैं उनके लिए। एक सेपरेट जगह करो, गाजियाबाद में एक साथ मत करना। आप गाजियाबाद में हो तो थोड़ा अलग रखा। कहाँ पर हो आप गाजियाबाद में? गाजियाबाद में सेक्टर 23, राजनगर सर। सेक्टर 23 राजनगर। ओके, तो आप एक और छोटी सी जगह लो, बहुत बड़ी मत लेना, यस। और अच्छी जगह पे जहाँ पे गर्ल्स कंफर्टेबल हो आने के लिए। ओके ओके, सर। आप अपने एक सेटअप स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो पहले वहां पर। और यस। आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पहले आपको क्या करना है? पहले जॉब करना है जाके। यस। तो पहले जॉब करो किसी भी यूनिसेक्स सैलून में, क्योंकि आपको कल को यूनिसेक्स ही करना है सैलून। ओके, तो पहले जाकर के जॉब करो, कम से कम 2 साल तक जॉब करो, और ओके। उसके बाद में अपना स्टार्ट करो। तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं आपकी, और वो जॉब आपको खुद ही ढूंढनी है। यस आप सर। अपनी शॉप से कितना कमाते हो? सर 25 या 30,000। तो इसमें कितने लोग काम करते हैं? मैं सर सिंगल ही हूँ। तो वहां पे किसी और टीम मेंबर को खड़ा करो आप, आपकी जगह पे, अगर वो काम कर सकता है, और आपको अगर 10-15 हजार रुपये भी उस शॉप से कमा के दे देता है, बाकी अपने उनका खर्चा निकल जाता है, तो अच्छी बात है। अगर आपको निकलना है और एक बड़ा काम करना है, तो आपको प्रोसेस भी वैसे ही करना पड़ेगा। आप इसमें यस लगे सर। रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, आप गर्ल्स का काम नहीं शुरू कर पाओगे। और मुझे आपको यस। देख के ऐसा लग रहा है कि पहले आपको ट्रेनिंग सैलून के काम की चाहिए। अभी आपको यस बाल सर। काटने आ गए, अभी आपका जो मेन, मुझे जो समझ में आ रहा है यहाँ से आपसे बात करके, कि आप जब लड़कियों से बात करते हो तो यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आप उनसे खुल के बात नहीं कर पाते हो। यस आप कहीं सर। ना कहीं थोड़ा सा आपको लगा रहता है, पता नहीं उनको क्या लगे, वो कहीं ऐसा तो नहीं सोचे। तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये सब चलता रहता है। तो वो यस। उस डर से निकलने, पहले तो वो डर से निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, आपने पैसा लगा दिया, पैसा यस सर। निकाल लगाने के बाद में निकालना बड़ा मुश्किल है। यस ओके, सर। तो पहले उस पैसे को लगाने से पहले ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। यस। तो आप ट्रेनिंग लो पहले। ट्रेनिंग किसकी? जो आपने एकेडमिक ट्रेनिंग लेनी थी वो तो ले ली, अब प्रैक्टिकल यस। ट्रेनिंग लेनी है आपको। तो यस जाकर सर। के पहले जॉब करो, वो डर को निकालो। फिर आपको लगता है कि हाँ, मेरी ये कमियां हैं, मैं निकाल दी है मैंने अभी, अब मुझे लगता है कि मैं अपना खड़े होके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो 2 साल 2 जॉब के लिए आपको लगता है मैं और मेहनत करूं, 1 साल करो, लेकिन पहले मार्केट में जाके देखो। फिर उस सैलून में जाकर के आपको ये देखना है कि उस सैलून में आपका 1 लाख रुपए का बिजनेस होता है कि नहीं होता, सिर्फ यस। आपका। हाँ, बाकी जो यस। लोग ऑल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपके नाम से क्लाइंट्स बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, आकर के पूछता है कि भाई लव कुश है वहां पे सैलून में, तभी आए, नहीं तो नहीं आए। लव कुश के लिए वहां पे वेटिंग के लिए, जब तक ये पोजीशन नहीं आती, जब तक आप सैलून मत खोलो। यस सर, ओके, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल। पहले जॉब के लिए करो। आप सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, 6 महीने तो निकल गए आपके। कितने महीने निकल गए कोर्स करके? नहीं सर, अभी बस चल ही रहा है, एक आध महीने में खत्म ही कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, इसके बाद में अभी आप चालू हो जाओ। अब आपका काम यही है, डेली एक ऐसे सैलून में जाना है जहाँ पे आपको लर्निंग हो। आप उनको मत बोलो कि मुझे दो, आप जाओ मार्केट में, आप यस अपना सर। टैलेंट दिखाओ। आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आपको वॉइस का काम आता है। ओके, दैट यस। इज द प्लस पॉइंट यू हैव। तो आपको ओके। एक तो इसको अपना मेन वो बनाना है, और साथ से साथ आपको उनको बोलना है कि सर मैडम जो भी आपको वहां पे मिले, कि मुझे आप गर्ल्स क्लाइंट दो ताकि मैं वहां पे काम कर सकूं। यस ओके, सर। तो आप पूरा सच बोल के जाओगे वहां पे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरूरत रहती है।
और डेफिनेटली आपका काम। ओके लेकिन सर जितनी अच्छी जगह जाते हैं, क्योंकि बंदा उस तरीके से ट्रेंड नहीं करते हैं वीएलसीसी वाले, डिपेंड मतलब जिस तरीके से आपकी एकेडमी सर, नहीं, मुझे ऐसा लगता है बारीकी से बिल्कुल जो आप गाइड करते हैं ना सर, बिल्कुल जी। परफेक्ट क्लास। आप बोल रहे हैं ऐसा तो मैं मान लेता हूँ, आप बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है इससे जो भी पढ़ा रहा है अच्छा ही पढ़ा रहा होगा। जब पढ़ाते हैं तो सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। आप प्यार ज्यादा करते हो इसलिए मैं भी आपको ऐसा लग रहा होगा। नहीं सर, एक्चुअली मैं जो मतलब जो महसूस कर पा रहा था, मेरा 70,000 का कोर्स था, जी, लेकिन बट आपके 5-5 हजार रुपए के कोर्स सर इतने परफेक्ट कोर्स हैं और इतने अच्छे से आप गाइड करते हैं, बहुत अच्छे थैंक यू, सर आप थैंक टीचर्स यू, हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इस बात के लिए आई लव यू टू। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे जिग्ना जी ने लिखा है, सर मैंने आपसे बहुत अच्छे अच्छे हेयर कट सीखे हैं और अभी बहुत कुछ सीखना है। यस, डेफिनेटली जिग्ना जी, थैंक यू। मुझे हेयर ड्रेसर में प्रोफेशनल होना है। बहुत बढ़िया, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही बड़े आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनोगे। तो मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए। यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस इफ यू वांट टू गो वेरी हाई। तो जितना बड़ा आपको बनना है उतनी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उतने ही आपको काम आगे करने हैं, राइट। तो और किसी को कोई क्वेश्चन है किसी चीज को लेके, सीखने को लेके, सलोन को लेके, एनीथिंग? यहाँ पे जानवी जी कुछ पूछना चाहती हैं। और गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप? सर एकदम आपकी दुआ है। आप कैसे हैं? ऑल वेल, ऑल वेल। बताइए बताइए मैडम। सर मुझे आपका एक सजेशन चाहिए था। बोलिए मैडम। जैसे कि सैलून ओपनिंग के लिए हम लोग ऑफर्स रखते हैं, जी, तो मैंने किसी का कल्याण में देखा था, काफी अट्रैक्टिव ऑफर था जो मेजोरिटी ऑफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था कि ओके 1000 रुपीज में 10 सर्विसेज। ओके। हाँ तो तो 10 सर सर्विसेज में क्या क्या, क्या था? सर्विसेज के नाम सर वो बताओ। 10, हाँ जी सर, उनका हेयर कट था, हेड हम्म, मसाज था, ब्लीच था, डिटेन था, फेशियल, मैनिक्योर पेडिक्योर कंप्लीट आ रहा था, एंड फुट मसाज। अच्छा। हाँ, और 2-3 सर्विसेज मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मतलब ओवरऑल बॉडी का उसमें आ गया। तो क्या ये पैकेज सच में मतलब इसमें से बचेगा क्या अगर तो हम आप लोग ये बताओ मुझे, ऐसा इसमें रखें? आप जो प्रोडक्ट्स हैं और टाइम हाँ है वो हाँ। कितना देने वाले हो आप? तो मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि अगर सपोज हम लोग ये पैकेज करते हैं तो उसमें हेयर कट कट में हम लोग उनको वन लेंथ, मतलब मैं अगर हूँ तो मैं वो प्रेफर करूंगी। हेड मसाज में 15 to 20 मिनट्स का दूं, और ब्लीच या डिटेन, लेकिन वो अगेन मुझे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जो मेरे एथिक्स के खिलाफ है। ऑफ क्योंकि कोर्स यू आर राइट। वो पैकेज में मैं क्या ब्लीच अच्छी क्वालिटी का या अच्छी क्वालिटी का डिटेल नहीं दे पाऊंगी, लेकिन लोग मरते हैं ऐसे पैकेजेस पे कि अरे 1000 में 10 सर्विसेज। तो चाहे उनको आप हाथ में कोई भी चीज थमा दो, दे डोंट वांट क्वालिटी, दे वांट जस्ट कि उनके बजट में आ जाए। तो अब हमें सरवाइव करना है ऐसे लोगों के साथ ही। तो मतलब ऐसा रास्ता निकालना है कि जैसे देखिए, एक बात हम। बताता हूँ मैं आपको जानवी मैडम, एक बड़ी कमाल की हाँ बात जी। है। हाँ जी। मतलब मैं सिर्फ स्टोरी सुना रहा हूँ, अपने में मत ले लेना। आई एम जस्ट टेलिंग यू द अब स्टोरी। ओके। अब सिर्फ एक सेइंग बता रहा हूँ, जो सेइंग होती है, बड़े लोगों की बातें हैं। बोलते हम्म हैं कुछ लोग ना गधों के बीच में रहते हैं। हम्म हम्म हम्म, हाँ, कुछ लोग गधों के बीच में रहते हैं तो घोड़ा बनना चाहते हैं। अच्छा। अच्छा, जब वो घोड़ा बनने की बात करते हैं तो लोग हंसते हैं उनको। हम्म हाँ, कौन हंसते हैं? जो गधे हैं। बोलते हाँ हाँ हाँ, घोड़ा बनेगा, घोड़ा बनेगा। अगर तो आप उनके ऐसे क्योंकि वो हंसे नहीं तो आप वैसे ही काम करोगे। तो अगर वहां पे हम्म 9 गधे थे तो 10वां। ओके। और अगर आपने आज उनको हंसने दिया और हम्म आप घोड़ा बन गए तो वही लोग आपको फॉलो करेंगे, बोलेंगे अरे यार वो बंदी सही बोलती थी बिल्कुल। तो पहली बात तो हम्म, ये है कि आप जो 10 सर्विसेज के आपने नाम लिए हैं, हाँ हाँ। ये 10 सर्विस अगर आप एक लाइन को करने जाओगे तो आप पूरा दिन लगा दोगे। हम्म 1000 रुपए में पूरा दिन लगाने वाले हो आप। बात समझ में आ रही है? हम्म हाँ जी। तो और उसमें फिर आपको ये रहेगा, मैं फटाफट फटाफट, जैसे अभी आपने बोला कि मैं अगर कट करूंगी तो मैं वन लेंथ कट करना ही प्रेफर करूंगी। तो यस। देखो, मार्केटिंग जब आप करते हो, कोई भी फ्री का काम जब आप करते हो,
तो फ्री का काम करने में आपके दिमाग में एक चीज ये आती है कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूं, ताकि उसको काम को देख के मेरे पास में और लोग आए। जी। इसलिए नहीं करता कि 1000 रुपए का काम मैं फटफट फटफट करके कर दूं। तो मार्केटिंग वो करनी चाहिए पहली बात, जो आपका सबसे अच्छा काम है। ओके। मार्केटिंग किस चीज की होती है? जो आपका सबसे अच्छा काम, उस चीज की मार्केटिंग। एक चीज में आदमी हर काम में अच्छा नहीं हो सकता। वेरी ट्रू। कुछ लोग स्विमिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग ड्राइविंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग डांसिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं। एक आदमी के अंदर हर गुण नहीं होंगे, राइट? जी जी जी। कुछ लोग बॉलिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बैटिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग फील्डिंग में बहुत अच्छे हैं, तभी टीम हाँ बनती जी। है, राइट? सबको जी सब चीज आती है ऐसे जरूरी नहीं है। तो अभी जी। पॉइंट ये है कि वो- आप किस चीज में अच्छे हो। जी। इफ यू आर गुड एट हेयर कट्स तो हेयर कट फ्री दो। यस। इफ यू आर गुड एट फेशियल तो अपना फेशियल फ्री दो। तो पॉइंट ये है कि जो आदमी आपके पास आ रहा है, तो वो एक चीज लेके जा रहा है, लेकिन वो बेस्ट लेके जा रहा है। ओके। वो 10 चीजें नहीं ले रहा, उसका ना लेने में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो आप दे रहे हो इसके लिए वो ले रहा है। लेकिन आप जी। फ्री दो, लेकिन ऐसी दो ओके। कि वो पूरी जिंदगी याद करे। ओके। तो आप 10 चीजों में जी। मत जाओ। आप 10 चीजों में जाओगे, आप किसी में भी अच्छा नहीं करोगे। अच्छा, हाँ। आप डेफिनेटली। एक चीज है, आपने क्या पहना हुआ है? काला पहना हुआ है। हाँ जी सर। हाँ, मैंने भी काला पहना हुआ है। अभी ये यस पूरे सर। काले में अगर एक सफेद दाग होगा तो ध्यान कहाँ जाएगा? वो दाग पे ही जाएगा। वो सफेद दाग पे जाएगा, राइट? या आपने व्हाइट हाँ किसी ने पहना हो, अगर उस पर कोई काला काला रंग का दाग लगाओ तो उस पर ध्यान जाएगा। जी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो जी पॉइंट ये, जी। आपने 10 सर्विस दी, उसमें यस। से अगर आपने एक भी गड़बड़ कर दी तो जो 9 आपने काम किए उसमें पूरा पानी फिर जाएगा। ध्यान किस पे रहेगा? वेरी। जो एक आपने गलत गलती कर पे। दिया। अरे जी। यार वो हेड मसाज में मजा नहीं आया, अरे यार वो उसमें मजा नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप मार्केटिंग करते हो हम्म। और क्लाइंट को बुलाते हो, तो जी। क्लाइंट आपके पास में तभी आके स्टे करेगा जब उसको एक काम जो आपका बेस्ट है वही करके दो। अभी पॉइंट है कि सपोज करो आज की डेट में हमारा शमी बहुत अच्छा चल रहा है ना, हमारे जो बॉलर है मिस्टर शमी है, ही इज वेरी डूइंग डूइंग वेरी गुड। अभी उनको कुछ काम करना है, बैटिंग उनको आते नहीं, उन्होंने बोला मैं बॉलिंग तो आपसे चार्ज करूंगा, लेकिन आप मुझे ट्राई कर लो बैटिंग में, अगर अच्छा लगे तो रख लेना। तो रखेंगे क्या उसको, शमी को? नहीं। नहीं रखेंगे ना। तो वो तभी रखेंगे ना जब वो बॉलिंग का काम अच्छा करेगा, बिकॉज ही इज जी। डूइंग गुड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस यस। जिसमें यस यस आपकी सर। स्पेशलिटी है आपको वही चीज देनी है। अब और ओके। चीजें भी करते बैठोगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। एक जी बार को जी जी। 30-40 क्लाइंट आपके पास आ भी गए एक महीने, एक तो क्या आप जी पूरे दिन बिजी रहोगे। और जी। जिस चीज में आप प्रोडक्ट लगा करके काम कर रहे हो, अभी आपने हम्म। बोला मैनिक्योर पेडिक्योर, इज दिस इजी? मैनिक्योर पेडिक्योर नो। इट नो टेक्स, टाइम देखो मैं आपको कंज्यूमिंग। बताता हूँ सैलून के अंदर जो सबसे डिफिकल्ट काम है ना, जिसको बहुत हम्म। अंडररेटेड किया गया है, वो उसमें से एक हम्म। मैनिक्योर पेडिक्योर है। बहुत बारीकी से हाँ काम जी। करना पड़ता है। पहला, जी। एक आपका थ्रेडिंग, हाँ। उसमें बहुत मेहनत लगती है, और लोगों हाँ के जी। बड़े नखरे होते हैं, एक एक बाल देखते हैं वो लोग। हाँ हाँ। जब आप हेयर कट करते हो तो एक एक बाल नहीं देखते ना, वो खाली देखते हैं लुक कैसा नहीं। है। लेकिन हाँ जी थ्रेडिंग में सर। ना दिमाग खराब कर देते हैं बहुत से लोग, अरे सच मेरे लग में। गई, मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया, आपने मेरी आईब्रो बगाड़ ली। और लेते कितने, मैक्स टू मैक्स बस कितने 30-40 अमाउंट? रुपीज 50 हाँ, रुपीज 30-40, और कितना टाइम लगता है उस पे? तो पॉइंट ये है कि 10-5 आपको ये मिनट। देखना है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें एक जी। तो कितने घंटे जा रहे हैं, क्या अमाउंट आ रहा है, और उसका एंड रिजल्ट क्या है। तो हेयर कट जी। एक ऐसी चीज है, एक तो फटाफट हो हम्म। जाता है। अगर आपका जी एक बार हाथ चलना शुरू हो गया तो आप एक 10 मिनट जी में कमाल का हेयर कट कर सकते हो। और अगर आपका जी। कमाल का हेयर कट हो गया, वो देखो एक हम्म। मैडम कर भी रही है, सरस्वती मैडम, मुंह हिला हिला हाँ के, जी। सर हिला हिला के थ्रेडिंग ही कर रही है भैया, ऐसे। हाँ जी। इतना मुश्किल काम है, देखो मैं वही बात कर रहा था अभी, एंड जी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो पॉइंट ये यस। है कि आपने एक हेयर कट किया और आपका 10 मिनट में एक हेयर कट हो गया, और आपका कमाल के हेयर कट का आपको आपके एरिया में 500 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द एरिया टू एरिया, और डिपेंडिंग ऑन हम्म। योर एक्सपीरियंस कि आप कितना अच्छा कर हाँ जी। सकते हो, और लोगों का टेस्ट पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो। उसके ऊपर से हम्म। अगर मैं एक मिनिमम भी बात करता हूँ 500 रुपए का, तो आपने 1 घंटे में हम्म। एक क्लाइंट को भी क्लियर किया, हाँ, और हम्म। आपने दिन के हाँ। 10 क्लाइंट कर दिए, तो भी एक दिन का 5000 रुपये होता है, 5 विदाउट हाँ। इन्वेस्टिंग एनी प्रोडक्ट। जी। और अकेले ही विदाउट काम एनी। करने वाले हो और साथ में खाली हेल्पर भी लगे हो, तो भी आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए घर पे लेके जाने वाले हो, क्योंकि वो छोटा मोटा इधर उधर का और काम करवा सकते हो आप।
तो हेयर कट एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए ही चाहिए। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बताओ, मुझे यहाँ पे कौन बताएगा, आप लोग को मालूम है हमारी हेयर इंडस्ट्री कितने लाख करोड़ की है इंडिया में टर्नओवर? आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा बिजनेस है आज की डेट में। 1 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस है हमारे इंडिया में। एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। ये क्योंकि हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसलिए वो अमाउंट कई बार दिखता नहीं है। मैं सिर्फ उतनी ही बात कर रहा हूँ जितना ऑन पेपर्स दिखता है। ओके। तो ये 1 लाख करोड़ का बिजनेस है हमारे यहाँ पे, ओनली विच इज ऑन द पेपर्स। जो अभी गलियों में अच्छा। काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, जो अपने पेपर वर्क नहीं दिखाते हैं, उनका काम अलग है। तो आप सोचो कितना बड़ा मतलब बिजनेस हो हाँ सकता है ये। ओनली थिंग यस इसके आपको समझना है कि ये जी सर। बिजनेस कैसे करने वाला हूँ। जी जी जी। तो आप सर समझ हम रहे हो? उनको स्टार्टिंग में फर्स्ट हेयर कट फ्री दे दें, बाद में वी स्टार्ट टेकिंग द चार्जेस फॉर दैट। आपको जो आता है, मुझे नहीं पता आपको क्या आता है, दैट इज यू नो बेटर इन विच थिंग यू आर गुड एट। आप जी जिस चीज में अच्छे हो। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। शाहरुख खान को जानते हो? हाँ जी हाँ, शाहरुख हाँ खान ने जी। जो सबसे पहली मूवी की थी, डू यू नो, हम्म, उनको उसमें पैसा मिला नहीं था, उन्होंने पैसा दिया था जेब से। अच्छा और उन्होंने ये बात ओपनली कहीं होती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज आई एम इन टू इंडस्ट्री। ओके तो जो भी वाया यस वाया मेरे पास में बातें हैं, मेरे पास भी कोई कॉन्क्रीट बातें नहीं है। वाया वाया जब हम लोग इंडस्ट्री में बैठते हैं तो कुछ इधर से पता लगता है, कुछ इधर से। उन्हीं बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं। तो जो मैंने सुना है जब हम लोग बैठते हैं, हालांकि मैंने उनके साथ भी काम किया, शाहरुख के साथ भी, लेकिन आई कांट आस्क हिम कि भैया आपने कितना पैसा यस दिया था, राइट? इट इज नॉट द हाँ राइट हाँ थिंग। बट जब वाया या वाया पता लगता है तो ही पेड 25 lakhs फॉर हिज फर्स्ट मूवी टू हेमा मालिनी, तभी उनको लॉन्च किया था। ओके समझ में ओके आया? तो वो हाँ 25 लाख जी रुपए सर। उन्होंने कहीं से कहाँ से अरेंज किए। लेकिन हम्म अभी उन्होंने वो पैसा देने के बाद में क्या ये बोला कि भाई मैं जो एक्टिंग है, जब मुझे पैसा मिलेगा मैं तभी अच्छा करूंगा। अभी तो क्योंकि मैंने दिया तो मैं जैसी मर्जी कर दूं एक्टिंग, अब तो उनको कराना ही हम्म, पड़ेगा। अगर वो आपने हम्म, जैसे बोला कि मैं हेयर कट में तो वन लेंथ ही प्रेफर करूंगी, ये उसका आंसर दे रहा हम्म, हूँ मैं। आप हाँ फ्री में जी कर रहे हो, पर आपको आपका बेस्ट देना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं फ्री में कर दूं, वन लेंथ करके भेज दूं। कौन हाँ आएगा, कौन पे करेगा आपको? बोले वन लेंथ के लिए गई थी मैं वहां पे। भाई मैं वहां पे गया था कुछ स्टाइल लेने के लिए, आई वांटेड सम स्टाइल। और यस जो, और अभी एक चीज और पकड़ो आपने, सचिन जी तेंदुलकर, व्हाई ही इज आल्सो डूइंग बैटिंग, लेकिन व्हाई ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों है? व्हाई विराट कोहली इज ऑन द टॉप, व्हाई रोहित शर्मा इज ऑन द टॉप टुडे? क्या रीजन है, क्या लगता है आपको? बिकॉज दे नो, जो बॉलर सामने से आता है ना, तो वो उनके माइंड को रीड करते हैं कि अभी देखो ये यॉर्कर मारेगा, या ये बॉल देगा, या ये वो बॉल देगा, तो पहले के पहले रीड करते हैं, तब जाकर के वो बॉल को खेल पाते हैं। इसी तरीके से जब आप सैलून में होते हो तो आपको क्लाइंट का माइंड रीड करना बहुत जरूरी है जी कि क्लाइंट को चाहिए क्या। आपको जो चाहिए वो नहीं देना, जो क्लाइंट को क्लाइंट को चाहिए क्या वो। चाहिए, बस जी क्लाइंट सर। खुश है आपका, पॉइंट ये है। यस तो यस सर। अगर क्लाइंट को वन लेंथ चाहिए तो मैं वन लेंथ ही करूंगा। जी अगर क्लाइंट को कुछ उसमें डिफरेंट चाहिए तो मैं डिफरेंट ही करूंगा, राइट? जैसे मैं हमेशा बोलता यस हूँ, सर। जी हमारे सैलून में कितने तरीके के क्लाइंट्स आते हैं बताइए? सर तीन तीन टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। बोलो एक कौन शाय कौन सा। क्लाइंट, एक हाँ, शाय क्लाइंट, ग्लैमरस क्लाइंट एंड बोल्ड क्लाइंट। लिख लो आप लोग सब, हाँ, ये बहुत कमाल की बात। 3 तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, लिख लो आप लोग। एक शाय, एक ग्लैमरस और एक बोल्ड। जी ये आपको समझना है कि कौन सी कैटेगरी का है। जी शाय जो है वन लेंथ करके खुश हो जाएगा, बड़े गुणगान हाँ करेंगे, वाह 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 ये बड़ी अच्छी है भाई, इसके पास ही जाओ। जी जो आपकी ग्लैमरस है उसको सैम मैम जैसे हेयरकट कर देना, खुश हो जाएगी, ओके सर। कहीं नहीं जाने वाली। बोली जी सैम मैम जैसे कट कर दिया ना, मजा आ गया, कितनी लेयर्स हम्म डाल दो, खुश। हाँ। हाँ और जो बोल्ड है जी उसको पूरा नीला हीरा, मतलब वो बंदर बना देना, तोता बना देना, मुर्गा बना देना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक इट। हाँ, वो उसमें ओके हो सर। जाएगा। तो वो बोल्ड है, बोल्ड तो बोल्ड कुछ भी कैरी कर सकता है, दे कैन उसको अच्छा कैरी लगना एनी चाहिए। डैम थिंग। डैम थिंग, यस सर। राइट? तो वो बोल्ड है, यस एक ग्लैमरस है। आपके पास जो ज्यादा आने वाले हैं वो ग्लैमर और शाय वाले ग्लैमरस ज्यादा आने हैं, है एंड ना? और शाय। यस यस यस। तो ग्लैमरस और आई शाय आपके पास में, विल अगर हियर आप टू। आज की डेट में देखो
तो 50-50, Yes. कुछ जगह पे इसका रेशियो 30-70 हो सकता है, कुछ वाइस हाँ। वर्सा हो सकता है। हाँ, तो वो डिपेंड जी करता है, जी सिंपल। यस सर यस सर ये आपको समझना है कि आपका क्लाइंट क्या चाहिए। यू हैव टू गो इन योर क्लाइंट्स शूज, मतलब माइंड क्लाइंट की आई जगह टू पे रीड जाओ, देयर माइंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और उसके हिसाब से दो। फ्री का करने का मतलब ये नहीं है कि मैं फ्री में कर रही हूँ तो मैं वन लेंथ करके, आई फील आई नीड टू गिव ओनली वन लेंथ। नो, नहीं आई सेड सर जी 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 अगर मैं हेयर कट फ्री दूं तो वो मैं अपना बेस्ट दूं तो बट आपने अगर मैं वन ये लेंथ पूरा क्यों बोला? पैकेज आपने वन लेंथ पैकेज में मैंने वन लेंथ इसीलिए क्यों बोला बोला? क्योंकि सर ये 1000 के पैकेज के अंदर तो था आप, तो मुझे अगर वो आप या तो टाइम ऑफर दो ही मत, कैलकुलेट करके या तो हाँ ऑफर दो मत, और ऑफर दो रहे हो ओके तो उसमें फिर बेस्ट दो। फिर ये मत बोलो कि मैं ओके 1000 रुपए चार्ज कर रही हूँ तो मैं ये वाला करूंगी, ऐसे नहीं। हाँ तो डोंट फिर ये थिंक दैट वे। पैकेज मेरे लिए नहीं है नहीं, हाँ क्योंकि इस हाँ पे पूरा दिन लग जाएगा आपका, आपको मिलना हाँ है बहुत वही सारे लोगों हाँ से। वही यू नीड टू मीट सो मेनी। जी अभी भी आपने मुझे सिर्फ 6 या 7 ही नाम दिए हैं, अभी 3 नाम तो बाकी हैं। हाँ जी हो सकता है कि शायद उसमें बाकी है आपका आईब्रो भी हो सकता है कि शायद उसमें कुछ हाँ और हाँ भी हाँ हो। राइट राइट, राइट सर आईब्रो फॉरहेड अपर अभी लिप्स मैं और आपको एक वैक्स चीज का और बताता हूँ। आर्म्स अभी फ्लेक्स इसमें एक चीज और बताता हूँ, कितने भी सैलून चलते रहे, जितने भी सैलून चल हाँ रहे हैं, खूब ताबड़तोड़ चल रहे हैं, 2 साल 4 साल 10 साल, हाँ अभी एक ऑफर मुझे निकालना है। हाँ, मेरा ये रहता है, मुझे काम बढ़ाना है। अभी इस बार मुझे क्या, जी किस चीज के ऊपर फोकस करना है? मैंने बोला मुझे फोकस करना है हेयर स्पा। हेयर स्पा कैन ओके गिव यू इन अ मंथ मोर देन, आई से 1 लाख 2 लाख का बिजनेस अगर आपने अच्छी से कर दिया हेयर स्पा, आपको 1.5 से 2 लाख रुपए एक महीने का एक जने का बिजनेस हो जाएगा। अच्छा आई एम वेरी अगर गुड एट दैट सर आपसे सीखा है बस वो फिर उसको कर बहुत दो, अच्छा आता है उसको कर दो। यस सर जी जिस जी चीज जी का काम बढ़ाना है उसको ऑफर कर दो। ओके आपको हेयर कट का काम बढ़ाना है हेयर कट कर दो, आपको स्पा का काम बढ़ाना है स्पा कर दो, आपको कुछ और चीज का काम बढ़ाना है वो कर दो, सिंपल। जी 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 समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ उसमें जी 100% देना है, ये नहीं सोचना कि मैं फ्री दे रहा हूँ। अभी बॉयज हेयर कट करना है हम्म मुझे और मैं उसको काम बढ़ाना चाहता हूँ, मैं फ्री कर दूंगा फॉर फ्यू डेज। हम्म अभी मैंने फ्री ओके किया तो उसके बाद में वो लोग आए, हम्म अभी वो लोग आए तो उसके बाद में क्या होगा? मैं ऐसे थोड़ी मैं फ्री में कर रहा हूँ तो टक 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 करके भेज दूंगा, उसमें नहीं जान डाल वी दूंगा मैं। द ऐसी बेस्ट जान यस डालूंगा कि वापस वो मेरे पास ही आए। जी राइट, जी जी यस हाँ, सर सिंपल। जी सर सो यू नीड टू थैंक यू अंडरस्टैंड सर दैट। यस 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 तो ऑफर थैंक उतना यू ही सो डालो मच जितना हजम कर सको। हाँ वही क्योंकि ये बाजू, अनडाइजेस्टेबल है मुझे ही बाजू वाला कर रहा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ, वह नहीं। गधों के हाँ बीच हाँ में गधा नहीं बनना, गधों के बीच में घोड़ा बनना। ओके, जी जी सो जी सर थिंक हाँ जी डिफरेंटली एंड पोज डिफरेंट। क्लियर? यस चलो, आई थैंक होप यू आपको सर आपके क्वेश्चन का थैंक आंसर यू मिला होगा और ये बिल्कुल आपके बिल्कुल काम सर भी जी आएगा। बहुत बहुत काम आने मैं वाला है इसलिए आता हूँ कि क्या होता है, हम लोग को ना गाइड पता नहीं करने होता। वाला नहीं पर हाँ, गाइड करने वाला भी नहीं और पता भी नहीं होता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं क्यों करूँ और क्यों ना करूँ। और ये हाँ लैकिंग की वजह से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। बस मुझे ये है कि जी आप जी जैसे बच्चे लाइफ में अच्छा करें, गिरने नहीं चाहिए, जी बस। ओके, यस चलिए, थैंक यू सर वेलकम थैंक यू सो मैडम। मच ओके, चलिए, यहाँ पे वंदना शर्मा जी ने लिखा है, संजीवनी जी सही बोल रहे हैं आप, मेरे भी बहुत प्रोडक्ट के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं अपना काम के साथ। ओके, साइमा जी, हाय सर, आई एम हियर। ओके, सामिना शेख, हेलो मैडम, कैसे हैं सामिना जी? नीलम जी ने लिखा है, लेकिन सिर्फ ऑफर निकालते हैं तो क्लाइंट सामने से ये यही कहते हैं कि दूसरे के यहाँ आपने कम का ऑफर है, चाहे उसमें कुछ भी बच रहा है या कुछ नहीं बच रहा। ओके, थैंक यू सो मच। किसी ने लिखा है यहाँ पे जसर इज ग्रेट, उन्होंने नाम नहीं लिखा। अब पता नहीं मैं ग्रेट हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा करता हूँ मैं, आई एम अ वेरी गुड बिजनेसमैन। और उसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आ रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ताकि गलतियां मत करो बस आप। या चलिए, सो थैंक यू सो मच। आप अपना नाम लिखेंगे, आपने लिखा है वेरी लाइक यू सर, आप अपना नाम लिखेंगे। पोको C31 नाम आ रहा है, इसमें आपका नाम नहीं आ रहा, तो प्लीज अपना नाम लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच, आप पसंद करते हैं, सो आई एम वेरी थैंकफुल। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन है? एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सो सरोज जी पूछना चाहती हैं। सरोज गुड जी मॉर्निंग कैसी हैं? सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, बहुत कैसे हैं आप? अच्छे सर।
जी। मैं बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए सर आप कैसे हैं? ऑल वेल, गोइंग ऑन, ग्रेट गोइंग। हाँ जी। जी। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जी। मैं अभी आप जानते हैं कि कोलकाता में तो बहुत काम रहता है दुर्गा पूजा वगैरह में, लेकिन जी। मैंने उतना अर्न नहीं कर पाई, मतलब मैं काम मुझे नहीं ये हो पाया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझ में कमी है सर या क्या। रीजन एक ये भी है सर कि मैं घर पे ही काम करती हूँ, मेरा घर पे ही मैंने सैलून सेटअप किया है अपना छोटा सा। हाँ। बाहर नहीं जा सकती, मेरी बच्ची छोटी है, तो मैं उस वजह से मैंने पैम्पलेट्स भी दिए, मैंने 50% ऑफर भी दिया, मतलब अच्छा ही ये करा, अपनी तरफ से बेस्ट दिया, ईमानदारी से भी किया। हम्म। बट फिर भी उस हिसाब से काम नहीं आया, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझको काम नहीं आता है या मुझ में कुछ कमी है सर? कमी तो है, खैर कमी तो हर किसी में होती है, कमी तो हम्म। लगता है, लेकिन आपके क्लाइंट्स आपके लिए क्या बोलते हैं ज्यादातर? सर क्लाइंट्स का वही मैं बोलना चाहती थी, क्लाइंट्स का हर बार ही बहुत अच्छा फीडबैक रहता है, अच्छा बोल के जाते हैं, नहीं बहुत अच्छा किया आपने, हेयर कट बहुत अच्छा दिया मुझे, मैं बहुत बार मेरे हेयर खराब हो जाते थे, आपने अच्छा कर दिया, ब्लो ड्राई इतना, मतलब कहीं ना कहीं मुझसे भी गलती हो जाती है हेयर कट में भी, बट मैं ब्लो ड्राई में उसको मतलब ये कर देती हूँ, थोड़ा बहुत मुझमें भी होता है, लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि शायद मैं उससे भी अच्छा कर सकती थी, उसमें भी मुझको लगता है, नहीं वो ठीक है, लेकिन वो हमेशा होता है, वो वो होना भी चाहिए। फिर वो नहीं लेकिन बोल अच्छा ही बोल के जाते हैं क्लाइंट भी, लेकिन दूसरी बार भी फिर वो क्यों नहीं आना चाहते, मुझको वो लगता है कि वो बोल के भी अच्छा गए हैं, या ये एक रीजन ये भी हो सकता है कि मुझको यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, एंड शायद मैं इतना मेरा इतना जान पहचान नहीं है, वो वजह भी हो सकती है सर क्या? कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? सर काम तो मैं वैसे 15 साल से कर रही हूँ ये ओके। काम, लेकिन मुझे कोलकाता में शिफ्ट हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, थोड़ा मतलब कितना? थोड़ा 4 साल हो गए सर। 4 साल थोड़ा नहीं है टाइम, 4 साल मतलब तो एक जी सर, बिजनेस के 4 साल बिजनेस थोड़ा को है, करते हुए, थोड़ा नहीं है, बिजनेस करते लेकिन हुए बिजनेस कितना टाइम करते हुए हुआ? 1 साल, यहाँ पे बिजनेस करते हुए 1 साल हुआ सर हाँ अभी। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आपको बिजनेस करते हुए कितना टाइम? यहाँ पे 1 साल हुआ सर। 1 साल हुआ। चलिए अभी आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग है तो जी ये होने ही वाला है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप मुझे एक चीज बताओ सरोज मैडम, मैं आपको जी म्यूट करूंगा, पीछे से बहुत आवाजें आ रही है आपके। ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पेशेंस इन बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो स्टार्टअप करता है अपना, अगर मैं आपको एक रेशियो दूं स्टार्टअप पे, अगर 100% स्टार्टअप हुए हैं तो उसमें से 90% बंद होते हैं, सिर्फ 10% लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पहली बात। अच्छा, अभी जो 90% जिसने भी जो भी काम स्टार्ट किया वो बंद क्यों करता है? क्योंकि उसको ना उसमें रिजल्ट नजर नहीं आता। जैसे अब आप बोल रहे हो ना कि मैं काम कर रही हूँ, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, तो वो क्या करता है, वो बोलता है यार कुछ और कर लेता हूँ, तो फिर वो कुछ और करने बैठ जाता है, फिर उसको समझने की कोशिश करता है, फिर उसमें भी ऐसे ही 1 साल 1.5 साल 2 साल में हिल जाता है। बोलते नहीं यार मैं इस काम के लिए भी नहीं बना, फिर वो बोलता है कुछ और करके देखता हूँ, पूरी जिंदगी निकाल देता है अपनी। पहली बात तो ये है कि एक जो चीज आप कर रहे हो, जो आपकी कमियां हैं, आपको उस पर काम तो कर ही रहे हो आप, यू आर वर्किंग ऑन इट, दैट आई कैन सी, यू आर इनटू मेकअप आल्सो, यू आर इनटू हेयर आल्सो, लेकिन बिजनेस करने में टाइम देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव टाइम, और इस टाइम को देते टाइम पे भी पेशेंस रखना पड़ेगा, और सबसे जरूरी चीज कि क्लाइंट से आपको समझना पड़ेगा कि मेरा जो क्लाइंट है वो एक्चुअल में सही करा कि नहीं करा। अभी आज आप देखो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जो आज परफॉर्मेंस दे रही है वर्ल्ड कप में, ये अभी तक के जितने टाइम से हमारा गेम चल रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर परफॉर्मिंग दिस वे कि हम लोग एक भी मैच नहीं हारे। आज हमारे सब परफॉर्मेंस अमेजिंग जा रहे हैं। यही प्लेयर्स पहले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उनके ऊपर, जैसे रोहित शर्मा की बात करूं, आज ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, हाँ, या विराट कोहली की बात करूं, आपने कभी देखा है कभी ऊपर चढ़ते हैं कभी नीचे गिरते हैं?
अच्छा, आप नीचे गिरते हो तो लोगों को इतना पता नहीं लगता, वो नीचे गिरते हैं ना तो गालियां पड़ती हैं सीधी। हाँ, आज ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आज हम लोग यहाँ पे बैठ के नाम ले रहे हैं, बड़ा कमाल का, उनके लिए खुश भी हो रहे हैं। यही अगर परफॉर्म नहीं करते हैं ना तो इनको लिटरली गालियां पड़ती हैं लोगों से। समझ में आ रहा है बात? तो आप, अगर आपको यहाँ पे अभी क्लास में बैठ के 20 लोग गालियां दे, कह रहे सरोज तू तो ऐसी है, तेरे को तो काम करना नहीं आता, आप बोलोगे भाई ये रखी तुम्हारी धर्मशाला और मैं निकल रही हूँ, मेरे को नहीं करने। लेकिन वो इतना प्रेशर लेके भी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सालों से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। फिर जब आप करते रहते हो ना एक ही काम बार 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 बार, तभी जाकर के ब्रांड बनते हो। 1-2 दिन में, 2 साल में ब्रांड नहीं बनते। मार्केट में दूसरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि आप जो काम कर रहे हो घर बैठ के कर रहे हो। ओके, अभी घर बैठ के आप कभी भी ब्रांड नहीं बना सकते। पे बोलते हैं एक्चुअली सर कि हाँ। आपको तो आपका ना एक्चुअली इसीलिए भी नहीं आना चाहते क्योंकि आप घर पे काम करते सबसे हो। बड़ी बात, सो क्योंकि देखो जी 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 अभी आज की डेट में क्या है ना, सबको स्टेटस बनाना है, आपको दे वांट जी स्टेटस। तो अगर आपको बड़ा ब्रांड करना है तो आपको बड़े ब्रांड की तरह बनाना पड़ेगा। अभी मैं सोचूं आप बंदे हो, आप बंदे हो, कि मैं आप ऐसे नहीं करते ना, लंदन घूम के आऊं, लेकिन मैं घर पे ही ऐसे बैठा तो रहूं, आप बंदे हो, तो मैं लंदन घुमाऊंगा? बताओ बिल्कुल मुझे आप। ऐसे नहीं करो। नहीं घूम के आ सकता ना। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आपको उसके हिसाब से प्रोसेस करना पड़ेगा। भले ही मार्केट में छोटी जगह लो, लेकिन छोटी लो। आपको लगता है आपका काम बहुत अच्छा है, लगे रहो मुन्ना भाई, रुकने का नहीं। मांझी मूवी देखी है आपने? मांझी जी जी देखिए सर, जो उन्होंने पहाड़ तोड़ा था ना सर, पहाड़ वही तोड़ा वाली था। ना। आप मुझे एक जी चीज जी बताओ, पहाड़ तोड़ते टाइम पे उसके आपने देखे थे दशरथ मांझी के जितने भी उन्होंने सेक्रीफाइस किए, जी जितने भी जी प्रॉब्लम्स को फेस किया, निकल लो, पूरा आप गांव छोड़ गंदे के हो, चला गया था, राइट? आप बट गंदे ही हो वाज ना, देयर, आप गंदे है हो। ना? इनको जरा 2 मिनट, जी आप कौन है बेबी बीच में बोल रहे हैं? मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, या फिर मैं सॉरी म्यूट सर। करूंगा तो फिर आपसे बात नहीं कर पाऊंगा मैं। तो पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी। पूरा सब जने छोड़ के चले गए, तब भी ही वॉज देयर। उसने बोला अकाल पड़ गया, जो हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं छोड़ने वाला। यही लोग ब्रांड बनते हैं, 4 दिन काम करके। और आदमी सोचे मैं ब्रांड बन जाऊं, मेरे यहाँ लाइन लग जाए और मैं प्रोसेस को भी फॉलो ना करूं। घर पे बैठ के आप कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। दुकानों के रेट ऐसे ही नहीं बहुत हाई है ना सरोज मैडम। देयर इज अ मार्केट फॉर एवरीथिंग, और मार्केट में बैठ के ही बड़ा बना जा सकता है। घर पे जब आप आते हो, आप मुझे एक चीज बताओ, घर पे बैठ के जिम चला सकते हो या जिम वाला वर्कआउट कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। माहौल में जाना जी पड़ेगा आपको। उस माहौल में जाओगे तभी काम कर पाओगे, तभी मेहनत कर पाओगे, तभी आप दूसरों को देख करके। इसी तरीके से हर चीज का एक माहौल है। ब्रांड बनना है, कम इन द मार्केट, स्टार्ट विद अ स्मॉल प्लेस, देन धीरे 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 क्लाइंट बनाओ, और उसके बाद में आप मार्केट में जाओ। ओके, पैकेजिंग का बड़ा फर्क पड़ता है। कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी पैकेजिंग का बहुत फर्क पड़ता है। आपकी आज की डेट में प्रोडक्ट में क्वालिटी तो बहुत है, लेकिन पैकेजिंग नहीं है। हाँ, जी आप समझ रहे हो मैं कहाँ बोल रहा हूँ? प्रोडक्ट में जान है मतलब आपके काम में जान है, लेकिन पैकेजिंग नहीं है मतलब कि आपकी शॉप नहीं है। तो अभी दुकान हो, भले ही छोटी हो, 1 रूम की, जिसमें एक छोटा सा वॉशरूम हो, छोटा सा ब्यूटी रूम हो, एक चेयर हो, क्लिनिक जैसे डॉक्टर का क्लिनिक होता है ना, वैसे जी शुरू सर। करो। फिर देखो लाइन न लगे तो मुझे बोल देना। वहां पे सर एक घर पे ऐसा भी मैंने इसी प्रेजेंटेशन। तरीके से एक रूम पूरा सेटअप किया हुआ है सर, लेकिन मैं घर, दिखा। फिर वही बात आती है, घर पे क्या, घर का माहौल आ जाता है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जी वो छोटा बेबी जी जी बीच में बात कर रहा है। हाँ, आप जी। समझ रहे हो बात बस को? वही एक रीजन है सर, बच्चे को छोड़ के बाहर काम, मैं वही सोचती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत घर पे भी करूंगी तो। हाँ, लेकिन फिर बाहर पेशेंस इसलिए रखो। मैं बाहर जॉब करने भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझको पता है कि मुझे बहुत सारे अभी एक्सपीरियंस की जरूरत है। जी, मुझको अगर कुछ करना है तो मुझको कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी, बट मेन रीजन यही है कि सर बच्चे छोटे हैं तो बाहर जाना पॉसिबल तो नहीं फिर है, तो घर मैं फिर में इसको छोड़ना भी नहीं चाहती सर। मैं अगर छोड़ दिया तो फिर बिल्कुल छूट आपने जाए। पैम्पलेट्स डाले थे जी मार्केट सर। में। जी। आप मुझे एक चीज बताओ, आप कितने पैम्पलेट्स पढ़ते हो आपके घर पे आते हैं तो? नहीं नहीं, बहुत कम। बस फिर वही बात है, अभी पैम्पलेट्स भी वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। तो पैम्पलेट वाला आइडिया तो बेकार है।
आप क्या ज्यादा करते हो? आप कोलकाता में बैठे हो, कोई कौन सी एडवर्टीजमेंट को आप ज्यादा पकड़ते हो कि नहीं यार ये एडवर्टीजमेंट मुझे बार बार नजर आती है? आप बताओ, ऐसा क्या देखते हो जो आपको पता लगे? व्हाट्सएप ज्यादा देखते हैं सर। तो व्हाट्सएप में क्या दिखता है आपको? व्हाट्सएप में भी डालती हूँ मैं स्टेटस वगैरह, व्हाट्सएप में सारे लेकिन ऑफर्स आपका वगैरह भी व्हाट्सएप नंबर डालते हर हैं। किसी के पास नहीं होगा ना। नहीं नहीं, वही नया बात है देखो, सर। आदमी का काम कब चलता है? जब नया क्लाइंट रोज एंटर करे। जी पुराना सर, क्लाइंट तो तो सर आए ही मुझको आए, वही लेकिन समझ नया में नहीं क्लाइंट आता कैसे? सर, कैसे कैसे होगा सर, वही समझ में नहीं नया आता थोड़ा क्लाइंट सा। आने के लिए क्योंकि आप लोग, मैं आप ऑनेस्टली लोगों को बोलूं एक चीज सर, बोल मैं रहा इतना हूँ जी। इन्वेस्ट नहीं कर सकती, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं इतना इन्वेस्ट भी नहीं कर सकती कि मैं अच्छा, आपके बाहर पास से कैमरा कर है? लूं। डू यू हैव अ कैमरा? नहीं सर। मोबाइल में कैमरा है? जी जी। मोबाइल का कैमरा है, पक्की बात है? जी सर। है ना? उससे वीडियोस बनाने शुरू करो आप अपने। वीडियोस तो मैं डालती हूँ कहाँ सर, डालते हो आप? वेयर आर यू मेकिंग इट? यूट्यूब में सर, यूट्यूब में आपका है है, यूट्यूब यूट्यूब चैनल? चैनल है। जी जी आपका जी सर, इंस्टाग्राम अभी का है? रिसेंटली बनाया है मैंने। हाँ, तो बस रिसेंटली ही अभी। 1 घंटा बनाओ, और उसको कम से कम 2 साल तक कंटिन्यूअसली काम करो उस पे। आपके हेयर जी कट्स, ब्लो ड्राइज डालो। आपका जितना काम आज है उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, मैं लिख के देता हूँ आज ही। बस 2 साल का टाइम, लेकिन वो डेली जाना चाहिए उसमें। जैसे हम लोग डेली डेली। खाना खाते हैं ना, कि नहीं कुछ जी। नहीं। अभी क्या होता है पंजाबियों के अंदर, क्या प्रॉब्लम होती है? रात का हाँ खाना खा जी रहे हैं और कह रहे हैं सुबह क्या बनाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी, हमारा सेम ही है पंजाबियों का, और हमारा सुबह खा कल्चर रहे होते हैं तो सेम ही बोल है रहे हैं सर। दोपहर को और शाम को क्या बना रही है ना? हाँ तो जी ये हाँ पंजाबियों का है। जी हाँ जी। तो इसी तरीके से आज जो वीडियो बना रहे हो, बनाते बनाते सोच रहे हैं कल क्या बनाना है, तो उसी तरीके से वीडियोस बनाने हैं आपको जी डेली। आज की डेट में जिसका काम दिखता है वही बिकता है। और आज का जी डेट का सबसे बेस्ट आप लोगों का इंस्टाग्राम, यूट्यूब से भी ज्यादा अच्छा इंस्टाग्राम है आप लोगों का। ओके, उसमें पूरा प्रोफाइल डालो अपना, आपका जी एक ऑफिशियल नंबर लो, जिससे कि अगर कोई बाहर वाला उसको कांटेक्ट करे आपको, तो ऑफिशियल जी। नंबर पे व्हाट्सएप करे। कॉलिंग मत रखो, मैसेज रखो, ताकि कोई फालतू की कॉल्स ना आए। ओके सर। तो व्हाट्सएप पे आप रखो, उनको बोलो आपको कोई भी है उसमें बिल्कुल प्रॉपर मार्केटिंग करो। मेन रोड पे नहीं आ सकते तो अपनी मार्केटिंग करो। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, दे आर डूइंग अमेजिंग मार्केटिंग। अब उनके इंस्टाग्राम पे कितने कमाल के हेयर कट्स कर रही हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग। मैं आप लोगों को ही जी बोलूंगा, और कुछ रास्ता नहीं है ना, जी डेली का वीडियो बनाओ, स्टैंड लगा दो, कुछ ना कुछ हेयर केयर के बारे में बात करो। अभी आप क्लास में हो ना, जी। तो अपने हेयर केयर वहां से पकड़ो जो हम लोग बातचीत करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करो, छोटे छोटे नहीं वीडियोस नहीं बनाओ। सर, अभी की जो इंस्टा की है वो तो मैंने नहीं ज्वाइन की है सर, वो मुझको अच्छा, जानना था उसके बारे में, मैंने जस्ट अभी 2-4 दिन थोड़ा नहीं देख पाई हूँ, मैंने वीडियोस भी नहीं देखे हैं आपके, एक्चुअली थोड़ा ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सअप करो, उस प्रॉब्लम पर थी। आप तो वो पता करो। 2000 वाला उसका पता करती हूँ सर, फिर उसके बाद ऑफिस में बता। मैसेज करो, दे विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके सर। लेकिन ये ओके। छोटे छोटे जो आपके पास में वीडियोस आएंगे ना, जी वही वीडियोस को सुनो और वही बोलो। वही वीडियोस को सुनो, वही बोलो, वही वीडियोस को सुनो, वही बोलो। उसमें से छोटे छोटे टॉपिक्स ले लो, और ठीक है लोगों सर, को ओके सर। अट्रैक्ट करो आपकी अच्छे काम से और आपकी अच्छी बातों से। आप देखो घर पे बैठे बैठे ही अपॉइंटमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। जी सर। ओके, एक्चुअली गूगल इस पे मैंने डाला था सर, तो वहां से कॉल आते हैं, तो वो भी पहले बोलते हैं कि आपका एडवर्टाइज करेंगे, आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बट उसके लिए आपको पहले पे करना पड़ेगा। देखो जब blah तक blah आप बहुत लगाओगे नहीं, जब तक मिलेगा नहीं, इतना ध्यान रखना। सर, तो ये क्या होता है ऐसे, अगर जैसे उनको पे करूंगी तो वो क्लाइंट देंगे? बिल्कुल देंगे। दे आर सेइंग तो दे आर गिविंग यू एब्सोल्युटली। गूगल नेवर डू फेक, मतलब कोई भी उनके यहाँ पे फेक प्रोमिसेस नहीं होंगे। और वो ओके उनके पास सर। में अभी, जैसे अगर मैं बात करूं, आज आपको मालूम है कि हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब इंडिया में हमारा कितना पॉपुलेशन है? बताओगे आप मुझे? जी सर, 130 करोड़ से ज्यादा है। मैडम आज की डेट में हम लोग 160 करोड़ में पहुंच गए हैं। ऑन पेपर्स वी आर ऑन ओके पेपर्स सर, वी इतना ध्यान आर नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऑन पेपर्स वी आर 145 करोड़। ये उन ओ, लोगों के पास में है जिनके पास में आपको आधार कार्ड मिलेगा। ओके सर, जिनके एंड पास इससे भी अभी ज्यादा आधार है। कार्ड नहीं है वो अलग है। तो एक एवरेज जो है 1.6, मतलब 160 करोड़ का हमारे यहाँ पे इंडिया में। पॉपुलेशन। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है। जी चाइना को पीछे कर दिया हम लोगों ने, पता है ना आपको? जी जी। तो अभी पॉइंट ये है
कि जहाँ इतने सारे लोग हों, अगर उसके बावजूद भी आपके पास क्लाइंट नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा जी काम है, सर। एजुकेटेड हो, हाँ, फिर भी काम नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया, टास्क दे दिया मैंने आपको, नाउ स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। ओके, मेक अ वीडियो रिलीजियसली मतलब ये रिलीजियसली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग रोज पूजा पाठ करते हैं ना, जी ये करना ही करना है, इसी तरीके से मुझे वीडियो बनानी ही बनानी है। ओके, तो उसमें जी कुछ सर। भी आनाकानी नहीं होनी चाहिए कि आज मैं थक गई हूँ, आज मेरे यहाँ पे गेस्ट आ गए हैं, आज मैं मेरा मूड नहीं कर रहा, मेरी तबीयत खराब है, फिर नहीं कर पाओगे, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जी जिस लेवल पे आपको पहुंचना है। ओके, आप जी कहाँ सर, पर रहते हो? थैंक आप कोलकाता में हो कि आप बंगाल में हो, कहाँ हो जी। आप? नहीं, कोलकाता में हूँ सर मैं। कोलकाता में आपको पता है कितनी पॉपुलेशन है? बहुत है सर, मैं कितनी तो नहीं होगी? पता बट हाँ, नहीं सर मुझे नहीं पता। फिर भी एक अंदाजा। 20-30 करोड़ तो होगी। बहुत है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा ये है। हम्म। बट नो आइडिया सर कि कितनी है, बट पता नहीं। तो अभी इतना बड़ा मार्केट आपका कोलकाता का, फिर भी अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं है तो सोचो कहाँ कमी हो रही है। ठीक है, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। जी जी सर। Yeah? चलिए, जी थैंक यू सो योर मच सर वेलकम, योर फॉर वेलकम। सजेस्ट। मेरी बातें जो थोड़ी सी कड़वी भी लगेंगी आप लोगों को, क्योंकि दवाई दवाई जो है ना कभी मीठी नहीं होती, दवाई हमेशा कड़वी होगी। और वो इसलिए कड़वी होगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा करो और सही तरीके से करो, टाइम को वेस्ट मत करो। बार बार टाइम की बात आती है, हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं टाइम को, और उस टाइम वेस्टेज की वजह से हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं अपना इतना कीमती टाइम आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ, ताकि पहले मैं कभी नहीं आया। हाँ, मैं आप सच बता रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों के लिए स्पेशल आता हूँ रोज, इसलिए आता हूँ। यहाँ पे राखी मैडम ने गुड मॉर्निंग बोला है। राखी मैडम वेरी गुड मॉर्निंग, आप बहुत लेट आए, मैं वेट कर रहा था पहले आपका। मनमोहन जी ने बोला है गुड मॉर्निंग सर। हरजीत कौर जी आई हैं मलेशिया से, गुड मॉर्निंग हरजीत जी, की हालचाल ਤੁਹਾਡੇ? और अ, सामिना मैडम कहाँ हैं आप? आपने बोला बात करनी है, कहाँ गई सामिना मैडम? समीना दिख नहीं रहे समीना जी। हाँ, यहाँ पे हैं। चल, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैडम। कैसे हैं सामिना मैडम? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए। अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ ना? सामिना ही नाम है ना आपका? सामिना, समीना। समीना, ओके जी, समीना मैडम। सर मैं क्लास आज ज्वाइन हुई तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि मतलब। अच्छा, आप पहले तो अपने बारे में बताएं समीना मैडम, कहाँ से हैं माय आप? नेम इज समीना शेख, आई एम फ्रॉम मुंबई। अच्छा, आप बॉम्बे से हैं? अरे वाह, कहाँ से हैं बॉम्बे से? मस्जिद स्टेशन, मस्जिद मन बंदर। मस्जिद बंदर, अरे वाह, टाउन। हम्म, बहुत भीड़ रहती है वहां पे, माय गॉड। तो सीएसटी के पास में ही हो गया फिर तो आपका, हाँ सीएसटी के पास ही। एक स्टेशन पहले हो मैं गया आपका। जी, यस, मेकअप आर्टिस्ट का की हूँ बट मुझे भी हेयर स्टाइलिस्ट का करना है, तो मैं भी बहुत अभी अच्छा। जी, ज्वाइन हुई तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि ओके। ग्रुप में कैसे ऐड होना है, क्या करना है। आपने इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर लिया? हाँ की हूँ मैंने। इंस्टाग्राम पे आप आ गए, ओके। वीडियोस जो देखी आपने इंस्टाग्राम उसमें? पे वीडियोस है आपकी, वो जी, स्टार्टिंग से देखना है या कि बीच बीच में से कोई भी नहीं देख नहीं नहीं सकता? नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है आपको। जहां जहां ठीक है। पे थियोरी लिखी हुई है, जहां जहां पे थियोरी लिखी हुई है वो पूरा कंप्लीट करो। सैम मैम की थियोरी जितनी भी है 5-6 पार्ट, उनको करो। फिर उसके बाद में हेड एनाटॉमी, सिजर्स एनाटॉमी, सेक्शंस, डिग्रीज, गाइडलाइंस, इन सबको पढ़ो पहले। हाँ, फिर उसके ठीक है। बाद में आगे बढ़ना। फिर धीरे धीरे वन लेंथ, फिर उसके बाद पूरे कट्स करने के बाद में जब कलर पे जाओगे तो पहले कलर थियोरी। तो जहां जहां थियोरी लिखी हुई है पहले उसको फॉलो करना है, फिर उसके बाद में आपको जाना। ओके, वो आप क्लास ठीक में आओगे तो मैं बताता रहूँगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। नोट्स बनाने हैं आपको, यू नीड टू मेक नोट्स, और उसके हिसाब से आपको करना। ओके, ठीक है।
थैंक यू। और वो नोट्स आपको मुझे यहाँ पे दिखाने हैं कि आपने क्या किया, बिकॉज मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स करने वाला हूँ रिलेटेड टू द क्लास। अभी आपको भी मैं बता देता हूँ, कल मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ और मुझे 5 बजे से 6 बजे के बीच में आप लोग यहाँ पे चाहिए, और ओके सर। ताकि मैं क्वेश्चंस कर सकूं। कल आपको मुझे हेड एनाटॉमी के बारे में बताना है, मैं क्वेश्चंस करूंगा हेड कौन से? एनाटॉमी के बारे। हेड एनाटॉमी, सर के नाम, ओके सर। आपके पूरे जितने भी हेड के नाम होते हैं, सीजर्स एनाटॉमी, सेक्शंस, गाइडलाइंस, ये सब आपको कल करने हैं। मैं कल आपसे क्वेश्चन ओके। आंसर्स करने वाला हूँ। ओके सर। ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम एंड गुड लक एंड वेलकम टू द फैमिली। ओके, चलिए यहाँ पे है दसरन जी ने गुड मॉर्निंग लिखा है, वेरी गुड मॉर्निंग जी, दसरन जेंट्स पार्लर। और आज हम लोग लेते हैं यहाँ पे विदाई, कल मिलेंगे। शीला जी का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ लास्ट। गुड जी शीला मॉर्निंग मैडम, सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं सर? ऑल वेल ऑल वेल, बताइए बताइए मैडम। सर जो इंस्टा पर वीडियो आता है वो दोबारा देखने के लिए नहीं मिलता है? वो दोबारा क्या, पूरी जिंदगी मतलब पूरे साल बैठ के जितनी बार देखना उतनी बार देखो आप। तो मैं खोज रही हूँ तो दोबारा मुझे मिल नहीं रहा है सर, और अभी मेरे यहाँ त्योहार का सीजन है तो थोड़ा समय कम मिलता है, तो सोचती हूँ मुझे ना, कि मुझे शीला मैडम, जितने भी आपकी एज के लोग हैं या आपसे 2 4 10 साल 15 साल छोटे लोग हैं जिन्होंने पहले कभी मोबाइल यूज नहीं किया, मुझे इतना डर लगता है आप लोगों से, मैं बता नहीं सकता। मुझे लगता है कि एक आदमी ऐसा रखूं जो आपके घर पे आके बताए कि ये इंस्टाग्राम ये होता है, इसको ज्वाइन ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कर। मेरे को इतना डर लगता है, मैं बता नहीं सकता आपको। अभी आप वीडियोस क्यों नहीं देख पा रहे, मुझे ये बताओ। वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ सर। आप दोबारा रिक्वेस्ट भेजो, आपने डिलीट कर दिया उसको कहीं ना कहीं, दोबारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो आप, और अच्छा। व्हाट्सएप पे लिख के भेजना कि मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। ओके सर। ओके जी। सर दूसरा क्वेश्चन है बोलिए कि बोलिए। मेरे पास जो डमी है उस पर हेयर कलर नहीं हो पाता है, डमी पे हेयर कलर करना भी नहीं है हमें। प्रैक्टिस के लिए सर। आप प्रैक्टिस के लिए फॉइलिंग की करना, उस पर प्रैक्टिस, कलर की मत करना। कलर के लिए मैं आपको बताऊंगा, कटे हुए बाल आते हैं आपके पास, क्लाइंट के बाल काटते हो? जी सर। वो उस पर रबड़ लगा के रखो, बस उस पे करना है आपको। ओके, ओके सर। डमी के बालों पे नहीं करेंगे हम लोग, लाइव बालों, मतलब जो क्लाइंट के बाल हैं उन पे काम करेंगे हम। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए थैंक यू। लेकिन दोबारा पता करो उसको, नहीं तो फिर आपका ऐसे यस वेस्ट सर, होगा। आज कर दूंगी, फिर रात में कर दूंगी। कीजिएगा। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन है कि आज हम लोग यहाँ पे विदाई ले लें, फिर मिलेंगे कल। जैसे कि आप लोगों को पता है, 5 बजे से 6 बजे तक रोज आता हूँ आप लोगों के लाइव क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए। 2000 वाला कोर्स हमारा चल रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, उनके पास में सब वीडियोस हैं। उन्हीं वीडियोस के बीच में जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं आप लोग पूछो, सिर्फ वहीं तक सीमित मत रहो। आप लोग आपके सैलून में कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कैसे ग्रो करना है, छोटे छोटे डिस्कशंस करेंगे हम लोग। और मुझे लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप लोगों को जो बोलूंगा वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ग्रो करने। ओके, तो आप बिल्कुल कीजिएगा। ओके, यहाँ पे जानवी जी फिर कुछ पूछना चाहती हैं। एक तो जानवी मैडम के ना क्वेश्चंस खत्म नहीं होते। जी जानवी मैडम बोलिए। अगेन गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए। सर एक छोटा सा ही क्वेश्चन है मेरा। मैंने इंस्टा पे किसी का देखा था, उल्लास में न्यू सैलून ओपनिंग हुई है करके। आपके नाम आपके जाना पीछे से था। आवाजें आ रही हैं इतनी। फोटो के साथ। नहीं बिल्कुल नहीं, ये आई एम शीला अलोन जी, इन रूम। शीला जी आपस में बातें कर रही हैं, आप कितना डिस्टर्ब करिए क्लास को। चलिए कोई बात नहीं, आप बोलो। जी सर। जी तो जी सर मतलब उन्होंने एक लकी ड्रॉ सिस्टम करके रखा हुआ था, एंड आई सॉ रिसेंटली के किसी ने अपने ट्रॉली में पूरे लेस कुरकुरे एंड ऑल दैट ये चीजें रखी हुई थी, एंड वो किसी ना किसी मतलब जो अच्छे पोजीशन पे है उन लोगों को बुला के अपना वीडियो शूट कर रही है जिनके थोड़े फॉलोअर्स मैं आपकी ज्यादा बिल्कुल बात है। नहीं समझ पाया, वो सॉरी आप शुरू से बोलेंगे, क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ कहाँ हाँ जी, हाँ वेफर्स पे आ जी। गया, मुझे समझ में नहीं आया, कहाँ वेफर आ गया? क्या क्या, दोबारा दोबारा बोलो आप। सैलून के अंदर, सैलून के अंदर। अच्छा, क्या बोला आपने, क्या बोला, शुरू से बोलो आप। सर किसी की न्यू ओपनिंग हुई थी अभी किसी सैलून की, की। अच्छा किसी की ओपनिंग, मैंने कहा किसी की ओपनिंग नहीं,
किसी के सैलून की ओपनिंग? सैलून अरे की बात तो सही बोलिए जानिए मैडम जी। सैलून की ओपनिंग हुई थी उनकी। जी जी तो उन्होंने मतलब जस्ट टू अट्रैक्ट द क्लाइंट उन्होंने एक तो लकी ड्रॉ सिस्टम रखा हुआ था, चिट्स विथ कूपन बना के, और Okay. उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह पैक करवा के शी वाज शोइंग इनटू अ वीडियो एंड कि सब हम लोगों ने लकी ड्रॉ दिवाली गिफ्ट्स रखी हैं। एंड दूसरा ट्रॉली थी उनकी जो जिसमें उन्होंने लेस कुरकुरे ये सब चीजें रखी हुई थी। एंड किसी मतलब सपोज लड़की को या जिनके फॉलोअर्स थोड़े ज्यादा होंगे उनका वीडियो शूट कर रहे हैं कि मतलब शी इज विजिटिंग टू अ salon, I'm here and I'm getting my all these services done, so do visit. तो is it the sensible idea और ये सब मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताओ, आपने देखा, आपको कैसा लगा देख के? जहां तक सेलिब की बात है, किसी भी लड़की को वो प्रमोट कर रही है वो तो ठीक है, बट ये सब स्नैक्स वगैरह का मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। बस फिर बिकॉज मत करो यू आप। हैव टू प्रमोट योर वर्क। आप खाने के इस पे किसी को रिझा नहीं सकते ना, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगा। तो आप मत करो उसको। सर आप बताओ। ठीक है ना, जो चीज नहीं अच्छी लग रही तो क्यों करनी है आपको? सिर्फ ओके। इसलिए क्योंकि दूसरा कर रहा है, आपको नहीं अच्छा लगा आप मत करो। आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर भी सकते हो। मैंने कभी नहीं किया, लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है हाँ तो आप करो। आपको नहीं अच्छा लग रहा, इट्स अ डिफरेंट आइडिया, इट्स अ न्यू आइडिया। आपको लग रहा है या कि नहीं, मुझे लगता है ऐसे क्लाइंट्स को खुशी होगी, तो जैसे आप लोगों को पता है, मैं अपने बच्चों के लिए उल्टा भी लटक जाऊंगा। उनको ये है कि सर ऐसे करके आप उल्टा हो करके एक हेयर कट करके दिखाओ, तो मैं वो भी कर दूंगा अपने बच्चों के लिए, पता है ना आप लोगों को। तो जो जी मेरे बच्चों को सर। अच्छा लगता है मैं कर डालता हूँ। अब आप लोगों को जो क्लाइंट्स को अच्छा लगे, है ना, तो आपको वैसे करना है, सिंपल सी बात है। ओके राइट, सर। तो आप देखो यस आपको सर। क्या करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। क्या? जी सर। चल चल। ओके गाइस, आज लेते हैं इजाजत, मिलेंगे कल फिर एक और नए बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। जब तक आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखेंगे, और लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय, बाय बाय।